सदन कसाई जी, जिनके पूरे खानदान में मैया जी काम होता था मांस तौलने का, मांस तौला जाता था। लेकिन सदना कसाई इतने भक्त थे बचपन से ठाकुर जी के कि एक बार गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो गंगा स्नान करके जब लौट रहे थे तो एक काले पत्थर में उनका पैर लगा। अनिल जी सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो उस पत्थर में जब सदन जी का पैर लगा तो बंधुओं सदन जी ने उठा लिया और बोले कि मेरे घर में तो बाट से तौला जाता है और बाट तो बहुत सारे होते, लेकिन ये काला वाला बाट तो ज्यादा ही आनंद आ रहा है। इस बाट को छांट करके इसको पहले किलो का आकार दूंगा, 1 किलो 2 किलो जितने का होगा तौलूंगा। सदन जी आए और सालिग्राम जी को छांट छांट करके उन्होंने किलो का आकार दे दिया। बड़ा नटखट ठाकुर है, कभी भी रीझ जाएगा। तुम पहले कितने बुरे थे, क्या करते थे, तुम्हारा आचरण क्या था, मेरा ठाकुर इस पे दृष्टि नहीं डालता। अगर वो तुम्हें अपनाएगा तो तुम्हारी किसी भी भक्ति में रीझ जाएगा। एक करौली की रानी पर भी वो रीझ गया, पीछे पीछे चले गए थे करौली की रानी के साथ, तभी से बांके बिहारी में पर्दा लगने लगा, पहले पर्दा नहीं आता था। गोस्वामी जो वृद्धजन सेवायत थे ठाकुर जी के, उन्होंने सोचा भैया बड़ो चंचल ठाकुर है, या के तो नैन जिससे मिल जाते हैं उसी के पीछे भाग जावे, ऐसे भाग भाग जाएगा तो किस किस से लड़ाइयां लड़ेंगे। तो गोस्वामी जनों ने रात में मीटिंग करी और बोले मंदिर में पर्दा लगाओ, इसके नैन कहीं से मिल ना जाए किसी से। वृंदावन जो एक बार आया वो दोबारा जाने लायक बचा नहीं। एक बार जो कथा को सुन लिया ना, सच में, इसीलिए तो कथा तुम लोग 7 दिन तक बैठते नहीं हो, क्योंकि सच में यदि तुमने सुन लिया ना तो फिर मुझसे ये नहीं कहोगे कि कथा सुनने से होता क्या है प्यारे, तुम डूब जाओगे, तुम बचोगे नहीं ये कहने लायक। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना वो क्या जाने। जिसने कभी अपने जीवन पे नाम जब जपा नहीं, आपने अभी प्रेम की पीड़ा जानी, लेकिन अभी आपने प्रीतम की पीड़ा नहीं जानी। केवल प्रेम की पीड़ा आप लोगों ने जाना, लेकिन ठाकुर जी के मिलन की क्या पीड़ा होती है आपने नहीं जाना। बंधुओं, सदन कसाई जी ने बाट बना लिया और तौलने लगे मांस, एक तरफ सालिग्राम जी और दूसरे तरफ मांस तराजू पर। एक बार एक साधु जी जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये सदना और ये काला काला बाट, उन्हें लगा कि ये काला बाट और ये तो मुझे मेरे सालिग्राम जी जैसा लगता है। तो सदन कसाई जी के घर में वो साधु जी आए और उन्होंने कहा, अरे राम सदना, तू ये इतना बड़ा अपराध, तू ये सालिग्राम जी को रख दिया तूने। अरे राम राम, बहुत भारी तुमने अपराध किया। पता है तुझे, माना कि वृंदा के श्राप के कारण इनको सालिग्राम बनना पड़ा, गंडकी नदी पर ये तैरते हैं, लेकिन ये नारायण है, ये नारायण है प्यारे। गंडकी नदी में बंधुओं आज भी आप तुलसा दल डालिएगा तो सालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं। वृंदा जी के श्राप से भगवान ने छल के द्वारा इनके पति को मरवाया था, तो वृंदा जी ने श्राप दिया था। पहली बात तो तुम, जैसे आज तुमने मुझे छला वैसे तुम्हें भी छला जाएगा तुम्हारी पत्नी को, और जाओ, मैं एक पतिव्रता होने के कारण श्राप दे दिया कि तुम गंडकी नदी के पत्थर बनोगे और ऐसे लुढ़कते रहोगे। तो सालिग्राम जी को देख करके वो संत जी कहते हैं, अरे सदना, ये भगवान है, ये नारायण है, तू इनको बाट बना के इनसे मांस तौल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं किया। नाराज हो गए सदन जी बेचारे, सीधे साधे, अरे राम राम, मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, लीजिए लीजिए आप लीजिए। बोले लाओ मुझे, मैं इनका बढ़िया वेद मंत्रों से अभिषेक करूंगा, पंचामृत से स्नान कराऊंगा, बढ़िया दूध दही शहद मिला के दिव्य इनको स्नान करा के अपने घर ले जाऊंगा, ला इनको मंदिर पे बैठाऊंगा, तेरे काम के नहीं है। सदना जी बेचारे बहुत डर गए, छोटे से सदन कसाई बहुत डर गए, बोले बहुत अपराध हुआ, मुझे बस क्या बताऊं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा अपराध नहीं करता, लेकिन लीजिए लीजिए आप, मैं ले चलूं। बोले नहीं नहीं, अब तुम मत छूना, बहुत दिन तक तुमने खूब इनको परेशान किया, बिल्कुल मत हाथ लगाना। अब मैं जा रहा हूं, इनको वैदिक क्रिया से इनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराऊंगा, बढ़िया दिव्यता से इनका अभिषेक करूंगा और मंदिर पर पधराऊंगा।
सदन जी कहते हैं जी जी सरकार आप लेके जाइए, बड़ी कृपा आप पधारे। सदन कसाई जी मंदिर में लेके आए, स्नान कराया, दूध से कराया, शहद से कराया, घी से कराया, शक्कर से कराया, इसके बाद पंचामृत से स्नान कराया, वैदिक मंत्रों को बोला और ठाकुर जी को लेपन किया। कहते हे नाथ, बड़े तुमको तो चोट पहुंची होगी, बताओ उस सदना जानता नहीं, बच्चा है ना, बालक है, और उसके परिवार में तो जन्म जन्म से मांस तौलने का काम होता, कसाई परिवार का बालक है वो। लेकिन बस अब ये गलती नहीं होगी, उस बालक को आप माफ करो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आज से मैं रोज आपको पंचामृत का स्नान कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करना। ऐसा कह के वो संत भगवान रात्रि में सुला दिए, सो गए। और रात्रि में सोने के बाद उन संत को स्वप्न आता है, ए साधु जी ये ज्यादा पूजा पाठ हमें मत बताओ, ये पूजा पाठ जो तुम कह रहे हो ना, पंचामृत स्नान करा दिया, दूध से स्नान करा दिया, दही से आपको सुख मिला, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सुख, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये पंचामृत। एक बात सुन लो, स्वप्न में जीते जागते सुन लो मेरी बात, सुबह जहां से तुम मुझे लेके आए हो वहीं पहुंचाओ। संत जी के तो होश उड़ गए, बोलिए क्या कह रहे हो नाथ, आप शालिग्राम भगवान हो, ये आप क्या बोल रहे हो। तब मेरे ठाकुर जी कहते हैं, अरे संत भगवान, तुम लोग तो मुझे एक बार साल में झूला झूलाते हो, जब झूला सावन में डाला जाता है, लेकिन मेरा सदन कसाई तो मुझे दिन में 100 बार झूला झूलाता है, दिन रात मुझे झूला झूलाता है, मांस तौल तौल के, कभी ऐसे घुमाता, कभी वैसे घुमाता, कभी ऊपर टांग लेता, कभी नीचे कर देता, मुझे तो उसी का झूला पसंद आ गया है, मैं तो सदन के ही घर जाऊंगा, मैं तो सदन के ही घर जाऊंगा, ले जाओ मुझे सदन के यहाँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे यहाँ, कोई पंचामृत तुम्हारा नहीं चाहिए। इसलिए बंधुओं, वो ठाकुर तो इतना भाव का भूखा है, इतना प्रेम का भूखा है कि वो तुमसे भी रीझ जाएगा, वो तुम्हारे भी घर आएगा, कभी भी वो तुम्हारे घर में आता है रोज। तुम अपने मन को, अपने चित्त को जरा उस पर लगाया करो ना। चित्त बंधुओं यदि तुम्हारा परिवर्तित नहीं हो रहा है तो 2-3 काम होते हैं चित्त का परिवर्तन करने से। अगर संसारों के व्यसनों को नहीं छोड़ पा रहा है तो हाथ और कान और नेत्र, इन 3 के माध्यम से हमारा चित्त भक्त बन जाएगा। कानों से भगवान की कथा सुनो, हाथों से 2-4 पैसा बन सके तो दान करो, और बंधुओं बन सके अपने जीवन में तो इन नेत्रों से वही देखो जो देखने लायक हो। पर दोष मत देखो, पर निंदा मत देखो, पर पीड़ा मत देखो, कुदृष्टि मत डालो। जैसे एक बार यदि हमारा विवाह हो गया तो हमारे लिए वही हमारी सीता है। पूरे जीवन भर अपनी पत्नी में ही अपने जीवन को देखो, और पतियों को अपनी पत्नी में ही जीवन को देखना चाहिए, दृष्टि कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 प्रकार हैं बंधुओं अपने चित्त को परिवर्तित करने के लिए।